हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर इन्फिनाइट फैक्टर सीरीज। इस सीरीज में हम नीटली कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन हमारे पास है वो बेसिक मैथ से है। क्वेश्चन दिया है, इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर रिलेटेड एज t is equals to x square minus 1 whole to the power half and then find the acceleration in terms of x। तो यहाँ पे हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है और इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है। मतलब एक्सेलरेशन एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू या उसका फंक्शन हमें निकालना है। ठीक, तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो हमें पहले लिख लेना चाहिए कि हमें क्या दिया हुआ है। t is given as x square minus 1 की पावर हाफ और उनसे पूछा है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछा है हमसे, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन तक जाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है जो हम मोशन में ऑब्वियसली पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और उसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट अगर कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी को हम फिर फर्दर टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये डायमोस्टा स्टार। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली मोशन में हम करते हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि मतलब जो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू टी तो हमें टाइम मतलब वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। ये बेसिक चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें टी इन फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, मतलब टी एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये दिया है, लेकिन हमें क्या करना, हमें पता होना चाहिए कि एक्स टी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक्स को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमें इसमें से निकालना है। चाहिए क्या है कि हमें एक्स इन द फंक्शन ऑफ टी चाहिए। मतलब अगर हम एक्स का कोई फंक्शन हो हमारे पास जो कि मतलब टी के फंक्शन में हो, तो उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये यहाँ पे ये उल्टा दिया है तो हम इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से बदल लेते हैं, मतलब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी लिख लेते हैं इस गिवन इक्वेशन से। ठीक है, तो देखिए इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे तो कैसे, इसको बस एक्स के टर्म में लाना है। ठीक है, तो ये आएगा टी, इस रूट को भेज देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इज गिवन एज टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमें मिला एक्स स्क्वायर का टर्म मिल गया। अब यहाँ से देखिए एक्स की डिपेंडेंसी जो है टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। तो हमें यहाँ से ये मिल गया कि एक्स जो है वो टी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, अब ये जो आ गया ये एक्स आ गया, इसको डिफरेंशिएट करिए तो वी, और फिर ये वी को डिफरेंशिएट करके ए। ठीक है, तो बात क्लियर है, ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ से ये कैलकुलेटिंग बहुत है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये जो दिया है, तो अगर हमें यहाँ से निकालना है, अब एक्स मिल गया तो वेलोसिटी के लिए जाएंगे तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर मान लीजिए ये एक फंक्शन होता और उसकी पावर हाफ होती तो ये सिंपल फंक्शन होता, जैसे एक्स की पावर हाफ होती है और उसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक फंक्शन है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो एक पावर है वो एक फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर जो ये दिया है वो भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन, या आप कह सकते हैं चेन रूल का क्वेश्चन हो गया, या एमआर स्टार से कहें तो आउटसाइड इनसाइड रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे किस मतलब रूल से, आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल का मतलब क्या हुआ कि आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, जैसे मैं लिख देती हूँ एक बार। आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन और इसके साथ में कीप इनसाइड एज इट इज। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। मतलब अगर कोई वैल्यू जो है जो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन दी हुई है तो हमें सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसके अंदर में जो फंक्शन है उसको ऐसे ही उतार लेना है, कीप इनसाइड एज इट इज, एंड देन उसमें मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंशिएशन करके उसका इनर फंक्शन का। ठीक है, तो जो रूल है उसी से करेंगे। तो जैसे जैसे कि ये अगर पूरा ब्रैकेट एक आउटर फंक्शन हो गया, तो जैसे कि ये एक्स पावर हाफ होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो ये जो ब्रैकेट है वो हमारा हो गया आउटर फंक्शन, मतलब समथिंग टू द पावर हाफ, ये आउटर फंक्शन हो गया।
और टी स्क्वायर प्लस वन जो कि इसमें अंदर है वो उसका इनर फंक्शन हो गया। ठीक है, तो समथिंग टू द पावर हाफ अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे आता, कि मतलब डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं कि पावर को बाहर रखो और पावर को एक से कम कर दो, मतलब हाफ माइनस वन, हिसाब से हाफ जो दिया है उसमें से वन माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन, तो ये माइनस हाफ बचता है। ठीक है, तो समथिंग अगर कुछ भी दिया है उसकी पावर में अगर हाफ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, हाफ इनटू दैट फंक्शन की पावर माइनस हाफ। इजी, इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो नीचे लिख लेते हैं आउटर फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इनटू जो ब्रैकेट में है समथिंग पूरा उसको लिख लेंगे, कीप इनसाइड एज इट इज की पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आप ये समझिए कि इस पूरे ब्रैकेट को हम एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने माना है कि एक्स की पावर अगर हाफ होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, वैसे इस ब्रैकेट की पावर अगर हाफ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय दिस। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन। कीप इनसाइड एज इट इज का मतलब हमने इनसाइड को वैसे ही रख लिया, अभी उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब एक्स की जगह ही इसको ऐसे रख लिया। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर प्लस वन, तो वो कैसे टी स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी एंड प्लस वन जो है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल डिफरेंशिएशन आया या कह दें कि वेलोसिटी आई वो क्या आई है, हाफ इंटू टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ इंटू टू टी, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो टी स्क्वायर प्लस वन की पावर हाफ। तो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी। और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए जब जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, यानी जो फंक्शन आया उसको हमें फर्दर टी के साथ मतलब डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी जो हमारी आई है वो क्या आई थी, टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो टर्म हो गए एक तरह से, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी है, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल से जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या करते हैं कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ ए होगा तो बी उसमें पूरा फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा, प्लस जब डिफरेंशिएशन ऑफ बी होगा तब उसमें ए कंप्लीट फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वैसे ही कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टी और डिफरेंशिएशन ऑफ बी का मतलब क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ टी जब टी के साथ होगा तब इसमें हम इस फंक्शन को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस इसको नीचे लिख देते हैं कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टी उसमें कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ जब करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी तब इसमें कंप्लीट टी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीट फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या आ गया, अब डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो वन ही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ हो गया। ठीक है, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन ये हो गया जैसे हमने पीछे किया कि आउटसाइड इनसाइड रूल की, ये पूरा ब्रैकेट जो है वो एक आउटर फंक्शन हो गया एंड टी स्क्वायर प्लस वन एक इनर फंक्शन हो गया। ठीक है, जैसे इसको हम फर्दर उसी से सॉल्व कर लेते हैं कि अगर समथिंग की पावर माइनस हाफ होती तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता, तो उसका डिफरेंशिएशन आता कि पावर को बाहर रखो और अपनी पावर को एक से कम कर दो, यानी कि एक्स हाफ में से एक और माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, ये समझना कि अगर कोई भी ब्रैकेट मतलब जैसे ब्रैकेट को हम समथिंग ट्रीट कर रहे हैं ना, तो समथिंग की पावर माइनस हाफ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर को बाहर रखेंगे उसमें से एक माइनस कर दिया तो माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो इस एक्स की जगह हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन क्या आ गया कि माइनस हाफ एंड पूरा जो कंप्लीट ब्रैकेट है उसमें कीप इनसाइड एज इट इज की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको एक्स को रिप्लेस किया है हमने इस ब्रैकेट से कि समथिंग टू द पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन माइनस हाफ समथिंग टू द पावर थ्री बाई टू। ठीक है, कीप इनसाइड एज इट इज हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ से फिर अगेन टू टी आ जाएगा और वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे टी इसमें मल्टीप्लाइड है तो ये रहेगा ही। अब समझ रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है
वो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है और टी इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, कोई स्टेप या साइन मिस नहीं होना चाहिए वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ, एंड ये जो आ गया इसको हम देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ इस टू से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये यहाँ से और टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस 3/2। ठीक है, इजी है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, देखिए अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस हाफ है, उसको अगर हम नीचे भेज देंगे तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर लिया, एंड माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन की पावर प्लस का 3/2, क्योंकि हमने ये रेसिप्रोकल में ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस ये जो आया है टी स्क्वायर प्लस वन हाफ, इसको इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/टी स्क्वायर प्लस वन हाफ बाहर कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, इसमें तो कुछ बता नहीं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर। अब इसमें से देखिए ये हाफ चला गया है, तो टी स्क्वायर प्लस वन जो है की पावर 1 बचेगा। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कहेंगे कि देखिए ये 3/2 है, इसमें से हमने क्या किया कि अगर 3 इंटू हाफ लिखेंगे तो ये कॉमन ले लिया, ये बचना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे क्यूब बचेगा नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये पावर है, मतलब कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है। जैसे कि अगर हम 3t में से t कॉमन लेते हैं तो आपका 3 बच जाता है, क्योंकि t मल्टीप्लाई होके मतलब अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से 3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये पावर में है, इसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर किसी की भी पावर मतलब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर a⁵ है और a⁵ है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, मतलब 5 और 3 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम आप इनको सेपरेट करेंगे तो इनकी पावर का डिफरेंस सेपरेट होगा। मतलब समझिए जैसे कि अगर आप इसमें से अगर a⁵ कॉमन लेना चाहें तो ये यहाँ ऐसे नहीं होगा, तो ये a⁵ बचेगा। ठीक है, अगर कॉमन लेना चाहें a⁵, ना कि a⁵ आप कह सकते हैं कि 8 इंटू 3 तो 3 कॉमन चला गया तो 8/3 बचना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज न्यूमेरिकल्स पे मतलब अप्लाई होती है, इन द सेंस की जो हमारे जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं इन पे। ठीक है, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है ये पावर के, जब हम पावर कॉमन लेते हैं तो वो सम से कॉमन, मतलब जो सम है वो मतलब बराबर होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3/2 में से अगर हम हाफ बाहर ले रहे हैं तो ये 3/2 माइनस हाफ करेंगे तो 1 बचेगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे क्यूब लिख लेते हैं। तो क्यूब ये जो है वो, जैसे आप इस कॉन्सेप्ट से समझिए कि जब भी हम सेम बेस होता है तो पावर ऐड करते हैं, तो अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो पावर हम माइनस करेंगे उसमें से, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो पावर जुड़ी है। तो जब सेपरेट होंगे तो पावर सब्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, मेरा ये समझाने का पर्पस था। ठीक है, ये कॉमन वाला बाहर आ गया, 3 की पावर हाफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब ये इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी एलसीएम की देश है, माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1/t² प्लस 1 की पावर हाफ। ठीक है, इजी। अब देखिए t² प्लस में t² माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/t² प्लस 1 की पावर हाफ जो कॉमन में है, एंड 1/t² प्लस 1। सेम ब्रैकेट है। अगेन जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी, यानी कि हाफ प्लस 1 पावर 3/2। ठीक है, अब इससे भी समझ सकते हैं कि जब इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाफ में प्लस 1 हो रहा है, तभी तो 3/2 आ रहा है। तो जब हम 3/2 में से हाफ बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा, है ना। इट अगेन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड हियर। ठीक है, तो ये हाफ प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगी, जब हम उसमें से उसको निकालेंगे तो पावर सब्सट्रैक्ट होके बचती है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो हमारा आया है वो आया है एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है वो टी के फंक्शन में है और हमसे पूछा था इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो गिवन जो आंसर है इसको हम एक्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक,
अब देखिए x जो है हमें मिला था वो क्या है कि t टू द पावर प्लस 1 टू द पावर हाफ, ठीक है, यानी कि जो है ए टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, इसको हम x लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो आया है वो क्या है 1 अपॉन टी टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 3/2, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर अंदर एंड कंप्लीट का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इसको मतलब पूरे फंक्शन पे मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, मतलब पावर में 3 जब ये अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, ठीक। अब ये जो फंक्शन आया है ये x आ गया है यहाँ पे, समझ रहे हैं, जो x दिया है उसके बराबर ये फंक्शन आ गया, तो इसको रिप्लेस करके हम x लिख सकते हैं, यानी कि कंप्लीट 1 अपॉन एक्स टू द पावर कंप्लीट क्यूब है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब, कि 1 ये अंदर जाएगा तो 1 का क्यूब और x का क्यूब तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, और x का क्यूब x हो जाएगा, मतलब x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके इस कंप्लीट फंक्शन को रिप्लेस करके हमने x लिखा है एंड जो क्या है 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो जो एक्सेलरेशन के लिए जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि हमसे एक्सेलरेशन x के टर्म में पूछा था, तो ये x के टर्म में 1 अपॉन एक्स क्यूब का फंक्शन आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इनवर्स क्यूब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। होप सो ये कैलकुलेटिव है, यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। और ये डिफरेंशिएशन करते हुए ये 2 क्रूशियल स्टेप्स हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्वियसली गलती करते हैं, एक तो इसका डिफरेंशिएशन करने में आउटसाइड इनसाइड रूल से या चेन रूल से जैसे भी आप करते हैं, और एक यहाँ पे कॉमन लेने में, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी फर्दर किसी स्टेप में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट एंड होप्स आप समझ गए होंगे। थैंक यू।